the detention of Sri Hafiz Saeed. तो फिर अफजल गुरुजी को ओसामा जी जो हैं दूर पर ये ओसामा जी जो हैं हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, और आप ही हटा सकते। सोच के देखो, इन लोगों के हाथ में थी पिछले 60-65 सालों से इस देश की सत्ता। तभी मैं सोचूं कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि ये लोग सत्ता में बैठे, बीजेपी नहीं, मोदी नहीं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन कमान यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। कि वहाँ बहुत बरखा जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भैया आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो। जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं, और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा साइकिल एग्जैक्टली क्या है, चलिए आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। अगर ये लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान भारत में जो चाहे वो करेगा, और ये लोग रिटालिएट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इसका इनको पूरा यकीन है। तभी तो देखो ना, ये लोग चाहते हैं कि भारत में ये लोग सत्ता में बैठे। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा चक्र, पूरा का पूरा साइकिल। अब इन दोनों ही टाइप के लोगों से पोषित और संरक्षित एक वर्ग है इस देश में ऐसा भी, जो इन्हीं की बातों को एम्पलीफाई करता है, इन्हीं की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। इस देश का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, जी हाँ, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास, जिनकी मेरे हिसाब से कोई क्लास ही नहीं है। दे आर क्लासलेस इन ट्रू सेंस। वो अलग बात है, ये लोग जन जन तक बात को पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वहां इनकी दाल गल नहीं रही, वहां भी इनको पड़ रही हैं तो बस गालियां। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, पहले तो इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, अगर कबूतर भी पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान जैसा देश जो आपकी संसद पे हमला कराता है, मुंबई पे हमला कराता है, बेलगाम पे हमला कराता है, आप उसकी तारीफ करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान ये दोनों ऐसे देश हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते हैं, फंड करते हैं। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। बेशर्मी का अगर कोई सिनोनिम होगा तो वो यही शख्स होगा, यही आदमी होगा, और यही वाला तंत्र होगा। तो कुछ ऐसा है दोस्तों पाक प्रेम से ग्रसित एक वर्ग इस देश का। इसीलिए मैंने देश के इस वर्ग को बेशर्म कहा, क्लासलेस कहा, इनको मीडियोकर कहा, क्योंकि ये लोग मीडियोकर ही हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। कहते हैं दोस्तों, शांति और पाकिस्तान एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आते। ठीक उसी तरह जिस तरह इज्जत और पाकिस्तान एक सेंटेंस में फिट नहीं बैठते। फिर मैंने दोस्तों इन दोनों ही कहावतों को सच होते हुए देखा हाल ही के एक डिबेट शो में, जहाँ पर ये लोग एक बार फिर से नजर आए अपनी पतलूनें उतारते हुए, अपनी बेइज्जती कराते हुए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस डिबेट, वहाँ पर उनकी पतलून भी उतर गई और इनको पता भी नहीं चला। फिर हम अमेरिका से पैसे लें, हम सऊदीया से लें, किसी से लें, आपकी जेब से तो $1 नहीं गया, तो आप लोग किस लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं इतना ऊंचा ऊंचा? हमने आपसे कौन सा पैसा ले लिया मेजर साहब? क्यों इतनी घबराहट है आपके अंदर? अगर पाकिस्तान को सऊदीया दे रहे हैं तो सऊदीया जाने और पाकिस्तान जाने, कतर जाने और पाकिस्तान जाने। आपको किस बात की घबराहट है? मुझे तो आज ये नहीं समझ आ रही आपको हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो आरजू जी आपने घबराना नहीं है। इनको इमरान खान की याद आ रही थी तो मैंने बता दिया मोना आलम जी को कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ठीक है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, हम मानते हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, कोई सड़क चलता कोई स्टूडेंट है जो कहीं BA MA पढ़ रहा है उसने ट्वीट कर दिया, नहीं। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट, हम वो भी नहीं कह रहे। यहां प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की। लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा, किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए? यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे। वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे।
तो वकील भाई है आपके सगे स्टूडियो इजराइल पे ना मार दें के, ये सगे सुनने भाई के है लिए। मैडम, ईरान का मिसाइल सगे भाई है मारने इजराइल बच के, रहेगा। वकील वकील नहीं क्योंकि है। अब ईरान मैं आपसे इंडिया ये को नहीं पूछना पूछता। चाहता हूँ, मैं आपसे वो पूछना आपका- चाहता वो हूँ आपका कि दोगला आपको चेहरा इतनी देख चुके नफरत हैं। क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, मुंह आप तो पे जा ही आप नहीं ईरान सकते। के दोस्त- अरे मैं आपसे मैं पूछना छोड़िए चाहती मैडम, हूँ। आपको नफरत क्यों आई? मैं आपसे पूछना आप तो चाहती डे हूँ। वन से रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप तो डे वन से हजारों इजराइल को लोगों के, रिकॉग्नाइज नहीं हजारों करते। क्यों? मासूम बच्चों के कातिलों के लिए नफरत क्यों ना हो? अच्छा एक मिनट, हजारों मासूमों के आप ये कातिल कहते हैं के लिए बच्चों लोग, नफरत क्यों ये ना हो? सारा का सारा ये जवाब मैं दें। आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानियों का फ्रॉड। आज ये पकड़ी गई मोना आलम जी, मैं आपको सबसे एक्सपोज बड़ा- करता हूँ अभी सबसे एक बड़ा मिनट में जालिम- एक्सपोज करता हूँ। मोना आलम जी सुनिए, सबसे बड़ा जालिम मुल्क इनका उसके लिए दोस्तों नफरत मैं क्यों आपको ना एक हो? बात बताता हूँ, जितने भी व्यूअर हमें यूट्यूब पे छोटे देख रहे हैं, बच्चों एक तक बात को- देख लेना। मोना आलम जी ने बोला बच्चों के बच्चों कातिल, तक को जो ठीक है, देश मारे, ये इजराइल को कह रहे हैं बच्चों के कातिल। भारत के साथ मैडम आपकी 4 जंगें हुई हैं। भारत के साथ आपका कश्मीर का मामला लगा हुआ है, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है। आपके पासपोर्ट पे यह लिखा होना चाहिए था कि कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता। नहीं भारत नहीं, एक मिनट हाँ, भारत जितने के आप साथ बगल सुनिए बच्चे मैडम, बनते मेरी हैं बात सुन इजराइल लीजिए, के, यही लिखा, मेरी बात लिख सुन लेंगे। लीजिए। मैं आपको लिख लेंगे, बताता हूं लिख दोस्तों, आज मैं पोल खोलता हूं इनकी। भारत के साथ 4 जंगें हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच में सब कुछ हुआ। पाकिस्तान का पासपोर्ट ये नहीं कहता कि आप भारत नहीं आ सकते, ना ना ना, कहना आप चाहिए, इजराइल नहीं जा कहना सकते, चाहिए। बिकॉज दिस देख, वॉर, बात ये- दिस हेट्रेड इज रिलीजियसली सैंक्शन्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन मोहतरमा के साथ ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, तो आप गलत हो दोस्तों। पास में भी इनके साथ सिमिलर सी घटना घट चुकी है। पास में भी ये अपनी जबरदस्त फजीहत इंडियन टीवी पे करवा चुकी है। इस डिबेट शो में जहां गौरव आर्या इनकी पत्तूने उतार रहे थे, तो उस पर्टिकुलर डिबेट शो में रिजवान भाई ने ये काम किया था, बहुत ही तरीके के साथ, तबीयत के साथ, मजे ले लेकर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। पहली तो बात मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत ही पक्की मुसलमान हूं। मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई कादियानी या No, कोई no, मुस्लिम tell me मजहब one के reason. किसी Tell और me से the first मेरा reason. ताल्लुक Tell me the नहीं first है। reason. Tell me the first reason. Tell I me the don't first want to- reason that you are why you are proud to be a Muslim. पिछले 50 साल के I'm रिकॉर्ड proud to उठा be के a देखिए, Muslim why are you because proud to I be a follow- Muslim? I follow Muhammad, peace be upon Why are him, you who proud is the Muslim? last Why are prophet you sent proud on this earth Muslim? by Tell me Allah. one reason. That is Tell why me I am proud one to be a reason. Muslim. I don't have prophets. I don't have prophets after Muhammad sallallahu alaihi wasallam to follow. आप मुसलमान हैं, आप मुझसे बात I am पूछ रहे asking हैं, in the आपको अपने last सवाल पे 50 जवाब आनी years. चाहिए. I You am should be asking in ashamed the of your last 50 question. years. Last 50 years में भी आपने जितनी ये जो सवाल रिजवान साहब ने तब इस मोहतरमा से पूछा था ना, उसका जवाब तब भी उनके पास नहीं था, आज भी इनके पास नहीं है। देखो मित्रों, आज के इस ब्लॉग को देख लेने के बाद एक बात तो क्लियर है, एक पाकिस्तान अगर सरहद के उस पार है तो एक पाकिस्तान सरहद के अंदर यानी कि हमारे बीच ही रह रहा है। इन शॉर्ट, ये दोनों ही तरह के लोग एक ही थाली के बैंगन हैं, एक ही थाली के चटई पट्टे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं कि ये मुसीबत के वक्त में क्या पता हमारे आपके अगेंस्ट ये बातें करने लगे, कर भी सकते हैं, और इन्होंने ऐसा किया भी है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।